बीएससी 6 सेमेस्टर, इसका पेपर कोड है जू 304F एंड पेपर टाइटल इज इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। हमने पहले 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और इन 7 लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 7 तक कवर किया है। आज एमसीक्यू सीरीज में आज ये 8वां लेक्चर है और इस यूनिट में हमने यूनिट 8 लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस, इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं। दी डायनामिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ आई, डेवलपमेंट ऑफ किडनी एंड लिम्ब, मेटामॉर्फोसिस, the hormonal reactivation of development in amphibians and insect, regeneration, salamander limb, mammalian liver and hydra, aging, the biology of senescence। तो इस यूनिट 8 को, इसके जो टॉपिक्स हैं इसको कवर किया गया है और आज ये जूलॉजी फर्स्ट पेपर से लास्ट एमसीक्यू लेक्चर है। So first question is, which germ layer give rise to the heart? एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स बनाती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हार्ट कौन सी जर्म लेयर से बनता है? एक्टोडर्म से नो, एंडोडर्म से नो, मेसोडर्म से यस। हार्ट बनता है मेसोडर्म से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आर क्रूशियल इन ऑर्गन डेवलपमेंट? कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है? एंजाइम ओनली, नो, मार्फोजन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मार्फोजन कंसंट्रेशन के डिपेंड पर और सेल का डिफरेंशिएशन कराते हैं, ऑर्गन का डेवलपमेंट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंजियोजेनेसिस रिफर्स टू दी। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ नर्व, नो। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द आई डेवलप फ्रॉम। आई किससे डेवलप होता है? सरफेस एक्टोडर्म ओनली, नो। न्यूरल एक्टोडर्म ओनली, नो। सरफेस एक्टोडर्म प्लस न्यूरल एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लेंस इज ड्राइव फ्रॉम दी। आई में जो लेंस होता है वो किससे ड्राइव होता है? न्यूरल एक्टोडर्म से, नो। सरफेस एक्टोडर्म से, यस। लेंस बनता है सरफेस एक्टोडर्म से एम्ब्रियो में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेटिना डेवलप फ्रॉम दी। रेटिना किससे डेवलप होता है? सरफेस एक्टोडर्म, नो। न्यूरल एक्टोडर्म, यस। एम्ब्रियो में न्यूरल एक्टोडर्म से बनती है रेटिना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शनल किडनी इन एडल्ट इज। एडल्ट की फंक्शनल किडनी कौन सी होती है? प्रोनेफ्रस, नो। मेजोनेफ्रस, नो। मेटानेफ्रस, यस। एडल्ट किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेजोनेफ्रिक डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। मेजोनेफ्रिक डक्ट को क्या कहते हैं? मुलेरियन डक्ट, नो। वॉल्फियन डक्ट, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एपिकल एक्टोडर्मल रिज कंट्रोल। जब हम लिम्ब का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर हमने पढ़ा था एईआर। एईआर क्या कंट्रोल करता है? विड्थ ऑफ लिम्ब, नो। लेंथ ऑफ लिम्ब, यस। ये कंट्रोल करता है जो एम्फीबिया के पैर होते हैं उनकी लंबाई को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जेड-पी-ए कंट्रोल। लिम्ब डेवलपमेंट में ही था। जेड-पी-ए क्या कंट्रोल करता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल एक्सिस, नो। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यस। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस को
डिसाइड करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सिंडेक्टाइली इज ड्यू टू फेलियर ऑफ। सिंडेक्टाइली किसकी वजह से होता है? सिंडेक्टाइली मतलब किसी किसी में आपने देखा होगा दो फिंगर फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज रहती है, इसी को बोलते हैं सिंडेक्टाइली। So, due to limb and what formation failure? No, due to apoptosis of interdigital tissue. Yes, option B is the right option. अगर दो फिंगर्स के बीच में एपोप्टोसिस नहीं हुआ है तो ये सेल्स रिलीज नहीं होंगी और दो फिंगर्स अटैच रहेंगी। तो अगर एपोप्टोसिस फेल होगा तो सिंडेक्टाइली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पॉलीडेक्टाइली मीन्स, पॉलीडेक्टाइली का मतलब क्या होता है? फ्यूज डिजिट, नो, एक्स्ट्रा डिजिट, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसी किसी में आपने देखा होगा 5 से ज्यादा फिंगर्स होती हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। क्वेश्चन नंबर 13। एईआर सीक्रीट एक्टोडर्मल एपिडर्मल रिज क्या सीक्रीट करता है? एस एच एच, नो, एफजीएफ, यस। एफजीएफ क्या है यहाँ पर? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द आउटर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप फॉर्म। एम्ब्रियो में जो ऑप्टिक कप होती है उसकी आउटर लेयर से क्या बनता है? न्यूरल रेटिना, नो, पिगमेंटेड रेटिना, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन टिश्यू इज। टिश्यू में थायराइड हार्मोन्स की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? T4, नो, T3, यस। Triiodothyronine is the active form of the thyroid hormone. Option B is the right option. Next question number 16. Conversion of T4 into T3 catalyzed by। जो T4 हॉर्मोन्स है वो T3 हॉर्मोन्स में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम के द्वारा? काइनेज के द्वारा, नो, डी आयोडिनेज के द्वारा, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। टेल रिजॉर्प्शन इन टैडपोल अकर्स मेनली बाई। जो फ्रॉग की टैडपोल की जो टेल होती है वो लॉस हो जाती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस किसकी वजह से? नेक्रोसिस, नो, एपोप्टोसिस, यस। टेल सेल में एपोप्टोसिस हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18। इनहिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस रिजल्ट इन। अगर हम एम्फीबिया में थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें तो क्या होगा? प्रीकोशियस मेटामॉर्फोसिस, नो, नो मेटामॉर्फोसिस, यस। अगर हम, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, अगर हम थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे तो एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी और हमेशा लार्वा रहेगा, टेडपोल ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। थायोरिया अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस बाय। थायोरिया मेटामॉर्फोसिस को कैसे अफेक्ट करता है? इंक्रीजिंग T3, नो, ब्लॉकिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बिलोंग्स टू दी। थायराइड हार्मोन्स का जो रिसेप्टर होता है वो किस क्लास में आता है, किस तरह का होता है? मेम्ब्रेन रिसेप्टर, नो, न्यूक्लियर रिसेप्टर, यस। थायराइड हार्मोन्स का रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रीमेच्योर एक्सपोजर टू द थायरॉक्सिन कॉजेज। अगर हम लार्वा स्टेज पर या मैच्योर होने से पहले स्टेज पर हम थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स का एक्सपोजर दे दें तो क्या होगा? डिलेड मेटामॉर्फोसिस, नो, प्रीकोशियस मेटामॉर्फोसिस, यस। अगर हम टाइम से पहले थायराइड हार्मोन दे देंगे तो जल्दी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच एंजाइम इंक्रीजेज ड्यूरिंग टेल रिजॉर्प्शन। कौन सा एंजाइम इंक्रीज करता है टेल रिजॉर्प्शन के टाइम पर? एमाइलेज, नो, कोलेजनेज, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रोलैक्टिन इन एम्फीबियंस मेनली। प्रोलैक्टिन क्या करता है एम्फीबिया में? प्रमोट मेटामॉर्फोसिस, नो, इनहिबिट मेटामॉर्फोसिस, यस। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस को इनहिबिट करता है और थायराइड हार्मोन्स मेटामॉर्फोसिस को इंड्यूस करता है।
ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन हार्मोन कंट्रोलिंग इंसेक्ट मोल्टिंग इज। इंसेक्ट में कौन सा हार्मोन है जो मोल्टिंग को कंट्रोल करता है? जुवेनाइल हार्मोन, नो। इक्टाइसन हार्मोन, यस। इक्टाइसन हार्मोन कंट्रोल करेगा मोल्टिंग को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इक्टाइसन इज सीक्रेटेड बाय। इक्टाइसन हार्मोन जो होता है वो किसको सीक्रेट करता है? किसके द्वारा सीक्रेट होता है? कॉर्पोरा अलेटा के द्वारा, नो। प्रोथैलेमिक ग्लैंड के द्वारा, यस। इक्टाइसन हार्मोन सीक्रेट होता है बाय द प्रोथैलेमिक ग्लैंड के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। जुवेनाइल हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट होता है? प्रोथैलेमिक ग्लैंड के द्वारा, नो। कार्पोरा अलाटा के द्वारा, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, absence ऑफ जुवेनाइल हार्मोन रिजल्ट इन। जुवेनाइल हार्मोन्स अगर नहीं होगा तो क्या होगा? लार्वल स्टेज रहेगा, नो। पीपल स्टेज रहेगा, नो। एडल्ट फॉर्मेशन, यस। अगर जुवेनाइल हार्मोन्स नहीं होगा तो एडल्ट का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हाई लेवल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन ड्यूरिंग मोल्टिंग रिजल्ट इन। मोल्टिंग के टाइम पर अगर जुवेनाइल हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है तो क्या होगा? एडल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, नो। लार्वा टू लार्वा मोल्ड, यस। एक लार्वल फॉर्म से दूसरी लार्वल फॉर्म में कन्वर्जन होता रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इन्वॉल्व ओनली ग्रोथ, नो। ओनली डिजनरेशन, नो। बोथ हिस्टोलिसिस एंड हिस्टोजेनेसिस। कुछ टिश्यू की जो है वो लाइसिस होती है और कुछ टिश्यू की जो है जेनेसिस होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, हिस्टोलिसिस रिफर्स टू दी। हिस्टोलिसिस को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू फॉर्मेशन, नो। टिश्यू ब्रेकडाउन, यस। लाइसिस मींस ब्रेक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, रिमूवल ऑफ कार्पोरा अलाटा कॉज। अगर हम कार्पोरा अलाटा को रिमूव कर दे तो क्या होगा? लार्वल स्टेज रहेगी, नो। प्रीकोशियस एडल्ट फॉर्मेशन, यस। एडल्ट फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, लिम्ब रीजनरेशन इन सैलामेंडर अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ। सैलामेंडर में लिम्ब का रीजनरेशन किसके फॉर्मेशन से होता है? कैलस के द्वारा, नो। ब्लास्टिमा, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लीवर रीजनरेशन मेनली अकर्स बाय। लीवर रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? स्टेम सेल ओनली, नो। कंपनसेटरी हाइपरप्लासिया, यस। इट इज ए कंपनसेटरी रीजनरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, द क्लासिक एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेटिंग लीवर रीजनरेशन इज। कौन सा एक्सपेरिमेंट लीवर रीजनरेशन को डिमोन्स्ट्रेट करता है? स्किन ग्राफ्ट, नो। पार्शियल हिपेक्टेक्टोमी, यस। हम क्या करते हैं? लीवर के थोड़े से पार्ट को जो है कट करके रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद लीवर का पूरा वॉल्यूम फिर से मेंटेन हो जाता है। इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी रीजनरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लीवर रीजनरेशन रीस्टोर। लीवर रीजनरेशन में क्या रीस्टोर होता है? ओरिजिनल शेप ओनली, नो। ओरिजिनल मास बट नॉट द शेप एग्जैक्ट, यस। ओरिजिनल वॉल्यूम तो लीवर का आ जाता है लेकिन उसका एक्चुअल शेप नहीं आ पाता है लीवर रीजनरेशन में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्रॉनिक इंजुरी टू द लीवर लीड्स टू दी। अगर लीवर में क्रॉनिक इंजुरी आती है तो क्या होगा? रीजनरेशन, नो। सिरोसिस, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर बहुत ज्यादा लीवर में डैमेज आती है तो सिरोसिस होगा। अगर कुछ अमाउंट में लीवर में कट हुआ है, डैमेज हुआ है तो लीवर रीजनरेट कर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रा रीजनरेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रा रीजनरेशन किसका एग्जाम्पल है? इक्विमॉर्फोसिस ओनली? नो. मार्फोलैक्सिस? यस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मार्फोलैक्सिस रीजनरेशन. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 38, मार्फोलैक्सिस इन्वॉल्व, मार्फोलैक्सिस में क्या होता है? एक्सटेंसिव सेल डिवीजन? नो. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 39, बायोलॉजिकल एजिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, एजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? डिजीज प्रोसेस है? नो. इट इज ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. धीरे धीरे एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी फिजियोलॉजी जो है वीक होती रहती है. क्वेश्चन नंबर 40, रेप्लिकेटिव सेनिसेंस इज प्राइमरली ड्यू टू, रेप्लिकेटिव सेनिसेंस या रेप्लिकेटिव एजिंग किसकी वजह से आती है? डीएनए म्यूटेशन के द्वारा? नो. टीलोमियर शॉर्टनिंग के द्वारा? यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. जो हमारा डीएनए है उसके एंड को हम बोलते हैं टीलोमियर, और जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है हर एक रेप्लिकेशन पे टीलोमियर की लेंथ कम हो जाती है, और जितनी लेंथ ज्यादा कम होगी उतनी सेल की एज कम होती है, इसी को बोलते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 41, द एंजाइम दैट मेंटेन टीलोमियर लेंथ इज, जो स्टेम सेल्स होती हैं उनमें टीलोमियर की लेंथ जो है छोटी नहीं होती है, और सोमेटिक सेल में टीलोमियर की लेंथ छोटी हो जाती है. तो उनमें ऐसा कौन सा एंजाइम होता है स्टेम सेल्स में? डीएनए पॉलीमरेज? नो. टीलोमरेज? यस, स्टेम सेल के अंदर टीलोमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए की लेंथ को मेंटेन करके रखता है. इसलिए स्टेम सेल्स जो होती है वो, उनकी लाइफ ज्यादा होती है, वो पूरी लाइफ तक भी एक्टिव रह सकती हैं, सेल डिवाइड करके नई सेल बना सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, टीलोमरेज एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, टीलोमरेज एक्टिविटी कहाँ पर हाई होती है? न्यूरॉन्स में? नो. जर्म सेल्स में? यस, जर्म सेल्स में ज्यादा होती है, इसीलिए जर्म सेल जो है पूरी लाइफ तक रहती हैं, और वो दूसरी जर्म सेल का दूसरी स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करती हैं. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 43, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी ऑफ एजिंग इन्वॉल्व, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी क्या इन्वॉल्व है? डीएनए रेप्लिकेशन? नो. फ्री रेडिकल? यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी बताता है कि फ्री रेडिकल की एक्युमुलेट होने की वजह से एजिंग जल्दी आती है. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 44, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मेनली डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मेनली क्या डैमेज करते हैं हमारी बॉडी में? लिपिड को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को करते हैं, एंड डीएनए को करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑर्गेनिल इज ए मेजर सोर्स ऑफ रॉस, कौन सा ऑर्गेनिल सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है? न्यूक्लियस? नो. माइटोकॉन्ड्रिया? यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ज्यादातर रॉस बनती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से. क्वेश्चन नंबर 46, सेलुलर सेनिसेंस इज करेक्टराइज्ड बाय, सेलुलर सेनिसेंस किसके द्वारा करेक्टराइज्ड होती है? इंक्रीज डिवीजन के द्वारा? नो. परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 47, P53 प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन, P53 प्रोटीन किसमें इन्वॉल्व होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में? नो. सेल साइकिल रेगुलेशन एंड सेनिसेंस में? यस, P53 को हम गार्जियंस ऑफ जीनोम भी कहते हैं. ये चेक करता है कि डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन इज नोन टू, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन थ्योरी जो थी वो ये क्या बताती है? डिक्रीज लाइफ स्पेन? नो. इंक्रीज लाइफ स्पेन? यस, अगर हम कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो लाइफ स्पेन बढ़ गया था वहां पर एक्सीडेंट में. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच पाथवे इज एसोसिएटेड विथ एजिंग रेगुलेशन, कौन सा पाथवे एजिंग को रेगुलेट करता है? ग्लाइकोलाइसिस? नो. इंसुलिन पाथवे? और IGF-1 पाथवे? यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 50, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन कंट्रीब्यूट टू, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में अगर म्यूटेशन में आता है तो क्या होगा? ग्रोथ होगी, नो। एजिंग होगी, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, ऑटोफैगी इज इन एजिंग, एजिंग में ऑटोफैगी का क्या क्या होता है? डिक्रीज सेल सर्वाइवल, नो। हेल्प रिमूव डैमेज कंपोनेंट्स, यस। जो डैमेज कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेजी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, वन हॉलमार्क ऑफ एजिंग इज, एजिंग का साइन क्या होता है, हॉलमार्क क्या होता है? इंक्रीज डीएनए रिपेयर, नो। जीनोमिक इनस्टेबिलिटी, यस। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा जीनोम अनस्टेबल होने लगता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।